आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हरियाणा बीजेपी में बगावत से विधानसभा चुनावों में पार्टी को कितना नुकसान। संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका। सर्वोच्च न्यायालय ने एससी के आदेश में दखल देने से किया इनकार। जब हमें सड़क पर घसीटा जा रहा था तब विनेश फोगाट ने बताई कांग्रेस में शामिल होने की वजह। राजद की याचिका पर सरकार को नोटिस। आरक्षण बढ़ाने वाला कानून रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। चुनाव जीते तो एलन मस्क का अमेरिका सरकार में क्या होगा रोल, डोनाल्ड ट्रंप ने बताया। पाकिस्तान श्रीलंका के बाद चीन के कर्ज जाल का नया शिकार बना अफ्रीका। प्यार में है तो मिल रही है छुट्टी। इस कंपनी ने एम्प्लॉय के लिए शुरू की डेटिंग लीव। सोना हुआ महंगा, चांदी की बड़ी चमक। जाने आज क्या है 24 कैरेट गोल्ड का रेट। ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हिना खान को अब हुई एक और नई बीमारी। और जेसिका पेगुला ने रचा ये इतिहास। यूएस ओपन के फाइनल में नंबर 2 आर्याना सबालेंका से होगी टक्कर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के चुनाव के लिए बीजेपी ने बुधवार को 67 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी, लेकिन यह लिस्ट जारी होने के बाद से बीजेपी में भयंकर असंतोष सामने आया है। बीजेपी ने शायद ऐसी बगावत के बारे में सोचा नहीं होगा। वैसे करीब सभी राज्यों में विधानसभा चुनावों के मौके पर टिकट बंटवारे को लेकर पार्टियों में बगावत होती ही है। इसी तरह की बगावत से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही को जूझना पड़ता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी को बड़े पैमाने पर टिकट बंटवारे को लेकर बगावत हुई थी। जाहिर है कि बगावत से फर्क पड़ता है, पर इतना भी नहीं पड़ता कि जीत रही पार्टी को हारना पड़ जाए। पर हरियाणा में बीजेपी की जो स्थिति है वह मध्य प्रदेश या राजस्थान जैसी नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि हरियाणा में छोटी छोटी विधानसभाएं हैं, जहां किसी छोटे कार्यकर्ता के बागी होने का असर सीधे जीत और हार पर पड़ता है। इसके लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए ये बहुत सेटबैक है। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने संदीप घोष के कार्यकाल में वित्तीय अनियमितताओं की सीबीआई जांच के हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने की मंजूरी भी दे दी है। हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ संदीप घोष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने सर्वोच्च अदालत में एक याचिका दायर करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। 24 अगस्त को कोलकाता हाई कोर्ट ने वित्तीय अनियमितताओं की एसआईटी से लेकर सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। संदीप घोष के खिलाफ आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली ने संस्था में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें अस्पताल में शवों की तस्करी, बायोमेडिकल कचरे में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई भतीजेवाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद विनेश फोगाट ने कहा, मैं उम्मीद करती हूं कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं। कांग्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद। बुरे वक्त में पता लगता है कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा, मैं आज बहुत प्राउड फील कर रही हूं कि एक ऐसी पार्टी में हूं जो महिलाओं के लिए सड़क से संसद तक लड़ने को तैयार है। उन्होंने कहा, जब हमें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तब बीजेपी को छोड़कर सभी पार्टियों ने हमारा साथ दिया था। आज से मैं एक नई पारी की शुरुआत कर रही हूं। विनेश ने कहा कि जो लड़ाई थी वो जारी है, हम वो लड़ाई भी जीतेंगे। हम डरेंगे नहीं और पीछे नहीं हटेंगे। कांग्रेस का हाथ थामने के बाद विनेश ने कहा, मैं हर उस महिला के साथ खड़ी हूं जो खुद को असहाय पाती है। मैं चाहती तो कुश्ती जंतर मंतर पर छोड़ सकती थी। बीजेपी आईटी सेल ने झूठ फैलाया कि हमारा करियर खत्म हो गया है। हम नेशनल नहीं खेलना चाहते। मैंने नेशनल खेला, ओलंपिक खेला। भगवान की कुछ अलग ही योजना थी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय जनता दल की याचिका पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल याचिका में पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें बिहार सरकार की ओर से शैक्षणिक संस्थाओं और सार्वजनिक नौकरियों में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 से बढ़ाकर 65% करने के फैसले को खारिज किया गया था। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने राजद की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता
अधिवक्ता पी विंसल की इस दलील पर संज्ञान लिया कि याचिका पर फैसला किए जाने की आवश्यकता है। वहीं शीर्ष अदालत ने नोटिस जारी किया और लंबित याचिकाओं के साथ इसे भी जोड़ दिया। अमेरिकी चुनाव में एलन मस्क डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर समर्थन कर रहे हैं। चाहे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप का इंटरव्यू करना हो या फिर ट्रंप के पक्ष में सोशल मीडिया पोस्ट करना, मस्क कहीं पर भी ट्रंप को सपोर्ट करने में पीछे नहीं हट रहे हैं। इस बीच रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि अगर वह अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीत जाते हैं तो मस्क की अध्यक्षता में एक सरकारी दक्षता आयोग बनाएंगे। रिपब्लिकन समर्थकों के मुताबिक ट्रंप कई हफ्तों से अपने सहयोगियों के साथ दक्षता आयोग को लेकर बात कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने पहली बार सार्वजनिक तौर पर इसके बारे में कुछ कहा है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने गुरुवार को एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अफ्रीका महाद्वीप के लिए $51 बिलियन की फंडिंग का वादा किया है। कर्ज में डूबे लेकिन संसाधन समृद्ध अफ्रीका महाद्वीप में चीन ने 3 गुना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और इसके 10 लाख रोजगार पैदा करने का वादा किया है। बीजिंग में चीन अफ्रीका सहयोग शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग ने घोषणा की है कि चीन के राष्ट्रपति ने वित्तीय सहायता के तौर पर करीब 360 बिलियन युआन देने का वादा किया, लेकिन यह भी साफ कर दिया है कि इसमें से 210 बिलियन युआन क्रेडिट लाइन के जरिए दिया जाएगा और कम से कम 70 बिलियन युआन का निवेश की चीन की कंपनी करेगी, जबकि सैन्य सहायता और अन्य परियोजनाओं के जरिए छोटी राशि प्रदान की जाएगी। ऑफिस की दुनिया में काम का तनाव, टारगेट की फिक्र और बहुत सारी उलझने। लेकिन सोचिए अगर कोई ऐसा ऑफिस हो जो आपकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखे, जैसे कोई अपना हो जो आपकी ज़रूरतों को समझे, आपका साथ दे और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को आसान बना दे। दरअसल थाईलैंड की मार्केटिंग एजेंसी व्हाइट लाइन ग्रुप ने एम्प्लॉय के लिए टिंडर लीव की शुरुआत की है, जिससे कंपनी इंटरनेट की दुनिया में छा गई। इस अनोखी छुट्टी का मकसद एम्प्लॉय की भलाई और खुशी को बढ़ाना है। जुलाई से दिसंबर तक चलने वाली इस पहल के तहत कर्मचारी किसी भी समय डेटिंग के लिए छुट्टी ले सकते हैं। खास बात, उन्हें इसके लिए भुगतान भी किया जाएगा। हालांकि कंपनी ने साफ नहीं किया है कि कर्मचारियों को कितने दिनों की छुट्टी मिलेगी। भारतीय सराफा बाजार में आज 6 सितंबर 2024 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 71,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार है, तो वहीं चांदी का भाव 83,000 रुपए प्रति किलो से अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 71,931 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 83,393 रुपए है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 71,875 रुपए 10 ग्राम था, जो आज सुबह महंगे होकर 71,931 रुपए पहुंच गया है। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना और चांदी महंगे हुए हैं। टीवी की मोस्ट फेमस एक्ट्रेस हिना खान अपनी लाइफ के सबसे बुरे फेज से गुजर रही है। दरअसल एक्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर का दर्द झेल रही है। फिलहाल हिना खान की कीमोथेरेपी चल रही है। वहीं हिना अपने ट्रीटमेंट को लेकर हर अपडेट फैंस के साथ भी शेयर कर रही है। इन सबके बीच एक्ट्रेस की एक लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को दुखी कर दिया है। दरअसल हिना ने पोस्ट में बताया कि उन्हें कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के चलते एक नई बीमारी हो गई है। हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जंग लड़ रही है। वहीं अब एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए खुलासा किया है कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट के कारण उन्हें म्यूकोसाइटिस बीमारी हो गई है। यूएस ओपन 2024 के महिला सेमीफाइनल में आज 6 सितंबर को अमेरिका की जेसिका पेगुला और चेक गणराज्य की कैरोलिना मुचुआ के बीच जोरदार मुकाबला हुआ, जहां जीत जेसिका के हाथ लगी। जेसिका पेगुला ने कैरोलिन मुचुआ पर शानदार जीत हासिल कर अपने पहले ग्रैंड स्लैम फाइनल में प्रवेश किया। इस तरह उन्होंने अनोखा कारनामा कर दिखाया। अब जेसिका का यूएस ओपन के फाइनल में मुकाबला वर्ल्ड नंबर 2 बेलारूस की आरियाना सबालेंका से शनिवार को होगा। सबालेंका ने एक अन्य सेमीफाइनल में अमेरिका की ही एम्बा नवारो को शिकस्त। आरियाना 2023 में भी यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची थी, लेकिन उनको तब कोको गॉफ से हार मिली थी।